अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर हमदा 343। तो कल विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये फाइनल जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, मैं जिक्र करता हुआ आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो मजबूत उम्मीदवार है जीतने का, और वही हुआ, ऑस्ट्रेलिया ही जीता फाइनल। 150 रन्स बनाए थे इंग्लैंड ने 4 विकेटों के नुकसान पर, और 153 रन्स 3 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने मैच फिनिश करके 7 विकेटों से ये कामयाबी हासिल की ऑस्ट्रेलिया ने। अपने ऑस्ट्रेलिया की जो विक्ट्री हुई, 7 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल जीता। ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ी विक्ट्री मिली अगेंस्ट इंग्लैंड विमेंस के खिलाफ। उनका ये मैच था, ऑल इम्पोर्टेंट फाइनल था, लॉर्ड्स में ये खेला गया था। तो 7वीं मरतबा T20 वर्ल्ड कप में विनिंग जो है ऑस्ट्रेलिया जीता है T20 वर्ल्ड कप। 10वीं मरतबा जो है फाइनल में गया है, और 7वीं मरतबा फाइनल में उनको कामयाबी हासिल हुई है। तो इंग्लैंड की टीम को जो है वो स्कोर ज़्यादा बनाना चाहिए था, लेकिन वो अ, उनकी बॉलिंग के आगे बेबस नजर आए। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के आगे कुछ उन्होंने रन्स किए थे, लेकिन अगर थोड़े रन और होते तो फिर भी मेरा ख्याल है कुछ बात बन सकती थी। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीत लेना था। अगर 180 का टारगेट भी होता या 190 का भी टारगेट होता, तब भी ऑस्ट्रेलिया हो सकता है अग्रेसिव क्रिकेट खेलता। हालांकि कल वाला मैच थोड़ा सा जो है वो लो स्कोरिंग मैच रहा है। 150 से अबव का टारगेट था, 151 का टारगेट था ऑस्ट्रेलिया को, उन्होंने टारगेट चेस कर लिया था। तो ये खुशाइन बात है कि जी ऑस्ट्रेलिया की जो विमेंस की टीम है और जो उनकी मेंस की टीम है वो तगड़ा खेलती हैं। T20 वर्ल्ड जितने भी आईसीसी के इवेंट होते हैं, कभी वो अच्छा खेल लेती हैं, कभी वो बुरा खेलने के लिए बुरा खेलने होती हैं। तो ये है सारी सूरत। उसके बाद इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का जो पिछला मैच था, वो जो है इंग्लैंड ने जीता। दूसरा T20 मैच था। पहला जो है ऑब्वियसली बात है कि बारिश की नजर हो गया था। दूसरा जो मैच था वो इंग्लैंड ने 4 विकेटों के मार्जिन से जो है वो जीत लिया था। 4 विकेटों से 6 आउट हो गए थे। 190 का टारगेट था, उन्होंने 190 से ऊपर का टारगेट बना के जो है वो आखिरी ओवर में ये टारगेट जो है वो चेस कर लिया था। मुश्किलात इंग्लैंड को हो रही थी, बीच में विकेट की गिरती जा रही थी, तो प्रेशर उन पे आ रहा था। स्कोर तो उन्होंने इंडिया ने दूसरे मैच में भी अच्छा बनाया था। 180 190 ऑलमोस्ट रन्स किए थे। तो उनकी तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया उनके जो खिलाड़ी हैं इंडिया के जितने भी हैं। बीच में जो उनके डेब्यूटेंट थे वो जल्दी आउट हो गए थे, वो यंग थे, हालांकि उनको डेब्यू करवाया गया इंडिया की तरफ से, तो वो जल्दी आउट हो गए। उसके बाद अभिषेक शर्मा और वो जो उनके बाकी प्लेयर, उन्होंने जो है वो मिल के साथ स्कोर को लेके चलते रहे आहिस्ता आहिस्ता। तो जो 5 मैचेस की जो सीरीज है वो, उसमें से अभी तक 1-0 से इंग्लैंड आगे है। तो तीसरा जो मैच होना है वो कल होना है 9:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। 7 तारीख को ये मैच खेला जाना है। 9:30 बजे ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होगा। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का थर्ड T20 ये मैच खेला जाना है। तो अब देखना ये है कि इंग्लैंड दोबारा से कामयाबी हासिल करता है इस मैच में। क्या इनकी स्ट्रेटेजी होती है इंग्लैंड की, या इंडिया ये मैच जीतने में कामयाब होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी मैंने कल स्क्वाड के ऊपर आप लोगों से बात की थी कि जो पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है टूर टू वेस्ट इंडीज और टूर टू इंग्लैंड, ये स्क्वाड थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था अगर कुछ प्लेयर और अगर इसमें इंक्लूड हो जाते तो ज़्यादा अच्छी बात होनी थी। जैसे कि कामरान गुलाम को मैंने आपसे जिक्र किया था कि कामरान गुलाम को इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही क्या जो अच्छे फैसले कर ले। सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद साहब कल बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, साथ में मिसबा साहब थे
और असद शफीक साहब बैठे थे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको देखना चाहिए। सिलेक्शन उन्होंने कर तो ली है, लेकिन अब देखना ये है कि इस सिलेक्शन पे ये किस तरह पूरा उतरते हैं। प्लेइंग 11 क्या होती है पाकिस्तान की, टूर पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 होती है वो फर्स्ट टेस्ट मैच में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज क्या होती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी यही है कि अब हमें इन्हीं के ऊपर इंसार करना पड़ेगा, इन्हीं खिलाड़ियों के ऊपर हमें इंसार करना पड़ेगा कि ये कैसा खेलते हैं। बाबर आजम के ऊपर हमारी नजरें होंगी। अब तो एज अ कैप्टन वो खेल रहे हैं, अगर वो एज अ प्लेयर होते तो उन पे मेरा ख्याल है कोई प्रेशर नहीं होना था। अब उन पे मेरा ख्याल है डबल डबल प्रेशर होगा। एक तो वो कप्तान है, ऊपर से वो कप्तानी भी करेंगे, अपनी बैटिंग को भी लेके चलने का उनका है कि वो अपनी बैटिंग को कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे वो स्टैंड करेंगे। ओपनिंग कौन होगा, इमाम है, शान, अजान, या फिर दूसरा जो है अब्दुल्ला, ये कहाँ पे खेलेंगे। फिर बाबर है, रिजवान है, आगा है, तो ये कहाँ पे खेलेंगे। फिर आपके पास आके स्पिनर्स शुरू हो जाते हैं। विकेट कीपर आपके पास कौन किसको खिलाएंगे, रिजवान को खिलाएंगे या आप गाजी गौरी को खिलाएंगे। फिर आपके पास स्पिनर्स कितने होंगे, स्पिनर्स कौन कौन खेलेगा, फास्ट बॉलर वेस्ट इंडीज में दोनों टेस्ट मैचेस में यानी कि पहले टेस्ट में कौन खेलेगा, फास्ट बॉलर कितने खेलेंगे, स्पिनर्स कितने खेलेंगे, विकेट कीपर कौन खेलेगा। तो ये है ओपनिंग पे कौन जाएगा। इमाम का नाम भी है, सलमान अली आगा खुद मिडल ऑर्डर में जो है वो जिम्मेदारी निभाते हैं। तो ये चीजें हैं, देखनी चाहिए इनको, छोटी छोटी चीजें देखनी चाहिए कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए कंडीशन वाइज हमारे लिए क्या सिचुएशन जो है वो सूट करती है, क्या प्लेइंग 11 सूट करती है हमें। तो उस हिसाब से हमें क्या प्लेइंग 11 बनानी है, सोच समझ के ही हमें प्लेइंग 11 तैयार करनी है। शान मसूद को खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, ये भी $1 million क्वेश्चन है। फिर फास्ट बॉलर में से कौन खेलेगा, अब्बास खेलेगा या खुरम खेलेगा या वो क्या कहते हैं मोहम्मद अली, या फिर वो खेलेगा अल्लाह वाला करे जो डेब्यूटेंट होगा उबैद शाह। तो ये प्लेयर्स हैं, इनमें देखना होगा कि किसको खिलाते हैं किसको नहीं खिलाते। तो बाकी आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी कल इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का T20 है, देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। जैसे उसकी वीडियो में मैं आप तक लेके हाजिर रहूंगा कल वाले व्लॉग में। तो मुझे ये है कि आप सपोर्ट करें। मजीद आपसे मुझे रिक्वेस्ट करनी है कि जी आप मुझे सपोर्ट करें, और मेरा जो ये चैनल है मिस्टर हमजा 343, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को। वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन कमेंट आप लोगों का नहीं आता। एक दो बंदों का या तीन बंदों का कमेंट भी बहुत कम है। कमेंट नहीं आने के ना होने के बराबर है। तो उसका तो बात है ही है, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आप तक जो है वो फौरी आपको मिले। बाकी ये है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। जो मेरी पिछली वीडियोज़ हैं आप उनको ज़रूर वॉच करें अगर नहीं वॉच की हुई, तो ताकि मेरा जो वॉच टाइम है वो जल्द से जल्द पूरा हो। और दूसरे नंबर पे मैं ये कहूँगा मुझे सपोर्ट करें आप, फुली सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे आपसे। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो 52 सब्सक्राइबर मेरे अभी तक हो चुके हैं। तो आपसे उम्मीद है कि 52 सब्सक्राइबर से मुझे और ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए। और जो मेरी वीडियोस को बगैर सब्सक्राइब किए देखते हैं, तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि जी बगैर सब्सक्रिप्शन के मेरे चैनल को ना देखें। आपसे ये है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फौरी पहुंचे। आज के ब्लॉग से इजाज़त, नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।